हाँ। इसमें बोल रहा है उसके बाद अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग कितने साल से नहीं दिए थे? 3 साल का। तो हम लोगों का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 200 लाख, जो बैलेंस शीट में था वो देखो 200 लाख। और कितना परसेंट हम लोगों का डिविडेंड का रेट है? डिविडेंड का रेट देखो 7% है। और ये हम लोग 3 साल से नहीं दिए हैं। 42 लाख का डिविडेंड हम लोग पे नहीं किए हैं, तो ये हम लोग पे कर देंगे। कैसे पे करेंगे? वन फुल्ली पेड अप ₹4 इक्विटी शेयर टू बी इशूड फॉर एवरी ₹10 ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अरियर। बोल रहा है कि 10 रुपया अगर प्रेफरेंस शेयर में देना था तो हम लोग उसको 4 रुपया का इक्विटी दे दिए। मतलब सोचो, हम तुम लोगों को देने वाले थे 10 रुपया, पर दिए सिर्फ 4 रुपया। तो यूनिटरी मेथड से करो। हम लोग को देना था उसको 42 लाख रुपीज अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड जो हम लोग इतने टाइम से नहीं दिए, वो कितना था? 42 लाख। हम लोग को कितना पे ऑफ करना था? 42 लाख। पर हम लोग पूरा अभी भी पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी तो पूरा पे नहीं करते हैं ना, तब तो फायदा होता है। तो देना था 42 लाख, दे कितना रहे हैं? 16.8 लाख। ये कैसे निकला? सम में बोल रहा है 10 रुपया देना था प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर को, तो हम लोग दे रहे हैं 4 रुपया वाला इक्विटी। तो 10 रुपया के लिए अगर 4 रुपया देते हैं तो 42 लाख देंगे और 16.8 लाख देंगे। ये अमाउंट क्लियर है? इसके बाद बोल रहा है इस लोग को क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर दे रहे हैं। तो इसका जर्नल करेंगे। इसमें हम लोग क्या किए? हम लोग को प्रेफरेंस अरियर क्या होता है? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। लाइबिलिटी चला जाता है तो डेबिट करते हैं। तो अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं, बदले में हम लोग का क्या चला जा रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट में लिखे। ये देने के बाद अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड को हटाना पड़ता है, मतलब ये लिखा नहीं जाता है। तो लिख देंगे इतना हम लोगों का लॉस हुआ, 16.8 लाख देना पड़ा तो हम लोगों का लॉस हुआ। लॉस डेबिट होता है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन को डेबिट में लिखे हैं और 2 में अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड को हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब आगे का जर्नल। अब और आगे क्या दिया है? गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ सरप्लस अकाउंट टू बी रिटेन ऑफ। ये सबको हम लोग खत्म कर रहे हैं। ये सब कहाँ रहता है? एसेट में। तो इसको डेबिट में होगा पहले से, तो इसको क्रेडिट में लिख देंगे, खत्म हो जाएगा।
अब एसेट को खत्म कर रहे हैं तो डेबिट में सीआरडी लिख देंगे। गुडविल कितने का था हम लोगों के पास? 50 लाख। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना है हम लोगों के पास? देखो ये सब एसेट साइड में लिखा हुआ है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 8 लाख। पीएल डेबिट कहाँ लिखा हुआ है? लाइबिलिटी साइड में देखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सरप्लस डेबिट में है, मतलब 85 लाख। इसके बाद क्या करना है हम लोग को? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बी यूटिलाइज टू द एक्सटेंड रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। लास्ट में हम लोग जब सीआरडी को खत्म करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी वाज रीवैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितना था? 360, अब कितना हो गया है? 265, तो गिर रहा है। फिर हम लोगों का प्लांट एंड मशीनरी पहले था 196, अब है 151, तो फिर गिर रहा है। इसके बाद क्या बोल रहा है? अच्छा, इसके बाद और कुछ नहीं है, तो सीआरडी को बैलेंस करेंगे। ये सब हम लोग वर्किंग्स में लिखेंगे। तो हम लोगों के पास पहले क्या था? क्रेडिट में था 40 लाख, सीआरडी में क्रेडिट में था 40 लाख। उसके बाद और क्रेडिट में था 240 लाख। उसके बाद डेबिट में था 16.8 लाख। इतना हम लोगों का डेबिट में है, इतना क्रेडिट में है, तो इसको अभी प्लस करेंगे। तो डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 19.8 का। ठीक है, इसको किससे यूटिलाइज करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। जहां पर कम पड़ रहा है वहां पर इसको डाल देंगे। हम लोग का डेबिट और क्रेडिट में कम किस में था? क्रेडिट में, इसलिए सीआरटी को और क्रेडिट कर देते हैं। डेबिट में क्या लिखेंगे? दी। अब हम लोग को इसमें बैलेंस शीट बोला है, ठीक है।
तो इसमें हम क्या क्या लिखे हैं? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स, फिर टोटल, फिर एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और टोटल। इतना कुछ लिखे हैं। अब नोट्स टू अकाउंट्स के लिए नंबर देंगे। तो नोट्स टू अकाउंट्स का नंबर 1 बनाएंगे शेयर कैपिटल। हम इतना पास में नोट्स टू अकाउंट्स दिए हैं, कॉलम अपना दूर में ही होता है, वो मेंटेन करना। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में सबसे पहला क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर हम लोग का कितना था? 40 लाख इक्विटी शेयर ही था, पर 4 रुपया का हो गया था। प्रेफरेंस शेयर हम लोगों का 2 लाख ही था, पर 80 रुपीज ईच हो गया था। तो इक्विटी शेयर हम, अच्छा नहीं, और हम लोग इक्विटी शेयर किए थे, वो प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को भी पे किए थे। कितना पे किए थे? 16.8 लाख रुपीस पे किए थे। जितना पे करते हैं उतना यहाँ इक्विटी शेयर बढ़ जाता है, तो इतना तो पहले से ही था, सिर्फ प्राइस चेंज हुआ था। और हम लोग इक्विटी शेयर कितने रुपए का दिए थे? 16.8 लाख रुपीस का दिए थे। उसको 4 से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। ये रफली कहीं पे भी लिखो, सम में दिखाना नहीं है। तो अगर हम लोग उसको 16.8 लाख रुपीस का शेयर दिए हैं, तो कितना नंबर ऑफ शेयर दिए होंगे? 4,20,000। तो बीच में इक्विटी शेयर के नीचे ही एंटर घुसाना पड़ेगा, 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹4 ईच, 16.8। ठीक है, इसके बाद हम लोग को दूसरा नोट बनाना पड़ेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें हम लोगों के पास पहले से क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम था। हम लोगों के पास पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम 35 लाख था, पर हम लोग 19.8 खत्म कर दिए थे। नहीं, हम लोग, हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम से हम लोग सीआरडी लिए थे ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हुआ था, मतलब कम हुआ था। जब भी लाइबिलिटी डेबिट में जाता है तो कम होता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोगों का डेबिट में गया था, तो 19.8 लाख से सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो गया, इसलिए हम कम कर दिए। और हम लोगों के पास
रिजर्व्स एंड सरप्लस में कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये पुराना बैलेंस शीट देखकर बता रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, तो यही फाइनल है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इसके बाद हम लोग का ट्रेड पेबल्स ये सब में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज लिख दो। 154। फिर टेंजिबल एसेट के लिए नोट बनाना पड़ेगा। टेंजिबल एसेट में हम लोगों के पास क्या क्या है? अच्छा, इनटेंजिबल क्यों नहीं लिखेंगे? गुडविल हम लोग खत्म कर दिए थे। टेंजिबल में हम लोगों के पास क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग का कितना हो गया? 2,65,000। और प्लांट एंड मशीनरी हम लोगों का हो गया 151। और हम लोगों के पास कोई भी टेंजिबल एसेट नहीं था, इनटेंजिबल लिखेंगे नहीं। इसके बाद इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज लिख दो, 62 और 28। यहाँ पे ये 416 होगा। इसमें हम लोग को अगेन एक बैलेंस शीट दिया है, और सबसे नीचे देखो पैराग्राफ में क्या लिखा है। लिखा है कि इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस्ड बाय 90 ईच। 90 रुपीज से इसको कम कर देना है, मतलब कितने रुपए का बना देना है? एक एक इक्विटी शेयर कितने का है? 100 का है। एक एक को 90 से गिरा देना है, मतलब 10 रुपीज का बना देना है। हम लोगों के पास कितना इक्विटी शेयर है टोटल? हम लोगों के पास टोटल है 4,000 इक्विटी शेयर। तो 4,000 का 100 वाला चला जा रहा है। 4,000 का 100 वाला चला जा रहा है, 4,000 का 10 वाला आ गया है, और 90 रुपीज सीआरडी में चला गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस्ड बाय 10 ईच। प्रेफरेंस शेयर भी सेम 10 रुपीज से रिड्यूस हो रहा है। तो हम लोग का प्रेफरेंस शेयर का नाम क्या है? 8% प्रेफरेंस शेयर।
इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है डिबेंचर होल्डर टू वेव दियर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। वेव करना मतलब छोड़ देना, मतलब नहीं मांगना। तो डिबेंचर होल्डर लोग अपना इंटरेस्ट छोड़ दे रहा है। देखो लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है इंटरेस्ट अक्रूड। इंटरेस्ट अक्रूड, अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग। डिबेंचर होल्डर लोग को इतना इंटरेस्ट देना था, 8,000 इंटरेस्ट देना था, पर वो लोग छोड़ दे रहा है, मतलब हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। लाइबिलिटी कमता है तो डेबिट होता है, इसलिए अक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट में लिखे हैं, और प्रॉफिट हो रहा है इसलिए 2CRD। फिर नेक्स्ट बात क्या बोल रहा है, वन इक्विटी शेयर ₹10 fully paid will be issued for every ₹40 of preference share dividend which was arrear for last 2 years। हम लोग 2 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं किए हैं, तो वही उसके जगह हम लोग इक्विटी शेयर दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं। तो पहले कैलकुलेट करना होगा कितना प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी है। हम लोग का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था, 1,50,000। तो पहले वर्किंग्स में जाकर लिखो। हम लोगों को 24,000 प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, पर हम लोग पूरा नहीं दे रहे हैं। 40 रुपीज की जगह 10 रुपया दे रहे हैं। फॉर एवरी 40 रुपीज 10 रुपीज इज पेड। हम लोग कितना रुपया का पे कर रहे हैं, सिर्फ 6,000 पे कर रहे हैं। 24,000 में सिर्फ 6,000 पे कर रहे हैं, तो इसका जर्नल एंट्री देंगे। इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहीं पर नंबर ऑफ शेयर पहले निकाल लो, वरना बैलेंस शीट बनाते वक्त हम लोग को वहां पे वर्किंग्स करने का प्रॉब्लम आ जाता है। एक एक इक्विटी शेयर कितने का था, 10 रुपए का। 100 का था, हम लोग 90 से गिरा दिए थे, तो एक एक इक्विटी शेयर कितने का बन गया था, 10 रुपए का। तो हम लोग उसको 600 शेयर दिए होंगे। ये हो गया। अब इस एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड को CRD में ट्रांसफर करना है। मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड चुकाना हम लोगों का लॉस है, इसलिए CRD को डेबिट में लिख दिए। उसके बाद दिया है जनरल रिजर्व एंड ऑल इनटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स टू बी रिटेन ऑफ। रिटेन ऑफ मतलब ये सबको खत्म कर दो। जनरल रिजर्व ऐसे कहाँ होगा, टू में, क्योंकि ये लाइबिलिटी है। इसको खत्म करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट में।
जनरल रिजर्व एक लाइबिलिटी है, इसको खत्म कर रहे हैं तो ये डेबिट में चला गया। ऑपोजिट में क्या आ जाता है, सीआरडी। जनरल रिजर्व में कितना था हम लोगों का, 50,000। उसके बाद और क्या खत्म करने बोला है, उसके बाद हम लोगों को ऑल इनटेंजिबल एसेट और फिक्टिशियस एसेट। हम लोग के पास दो इनटेंजिबल एसेट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और पेटेंट, दोनों एसेट है, दोनों को खत्म करेंगे तो क्रेडिट में चला जाएगा। ये दोनों भी अब हम लोग खत्म कर दिए। अब बोल रहे फिक्टिशियस एसेट को भी खत्म कर दो। फिक्टिशियस एसेट क्या है, देखो एकदम लास्ट में लिखा है, बैलेंस शीट के लास्ट में, अनएमोटाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। 2,71,000 इसमें आ गया। इसके बाद दिया है टू नॉन करेंट टेंजिबल एसेट्स टू बी रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली बाय द बैलेंस अवेलेबल। इसका काम लास्ट में है, पहले सीआरडी का डेबिट और क्रेडिट देखो कितना होगा।